हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति के उसके आगे के जो है क्वेश्चनों को हल करेंगे, लेकिन उसको हल करने से पहले आपसे इतना हम कहेंगे कि भाई यदि आप लोग पढ़ाई घर पे नहीं कर रहे हैं तो जी जान लगा दीजिए पढ़ाई में, क्योंकि ऐसा कह लीजिए कि भाई बिना पढ़ाई के कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग फिजूल समय बिता रहे हो, जो आप लोग मोबाइल है आपके पास उस पर जो है समय गुजारिए, अर्थात जो है आप क्लास को देखिए और पढ़ाई को अपने और भी थोड़ा सा ताज़ा करिए, ताकि आप लोग क्लास में जो है और बोर्ड में आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, तो इसलिए बोर्ड को एग्ज़ाम को देखते हुए आप लोग जो है तैयारी को और भी अपना जो है निखारिए और रोज़ का रोज़ प्रैक्टिस करिए। गणित, विज्ञान, जो भी अन्य विषय हैं उन सभी का प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको जो है नंबर मिलेगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक चर्चा कर लिया था। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हम लोगों को मीनार की ऊंचाई तो मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा है कि एक भवन है, 20 मीटर ऊंचे भवन पर एक संचार मीनार लगी हुई है। तब मान लेते हैं कि माना ए बी एक भवन है। ए बी क्या है? एक भवन है जिस पर एक संचार मीनार BC लगी है। क्या? BC एक संचार मीनार है। देखिएगा, जैसे हमने कह दिया कि ये एक AB एक क्या हो गया, ये भवन हो गया। AB एक भवन हो गया। भवन की ऊंचाई 20 मीटर दिया गया है और ठीक इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। यहाँ पर ऐसे संचार मीनार लगी हुई है BC। संचार मीनार कौन है? BC। इसी की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। अब कह रहा भूमि के किसी बिंदु से ये शिखर पर लगा हुआ ये संचार मीनार है। क्या है? संचार मीनार है। अब ये संचार मीनार के तल और शिखर, ये है इसका तल और ये क्या है? यहाँ से इस बिंदु पर और यहाँ से इस बिंदु पर दो कोण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? दो कोण बन रहे हैं। अब देखिएगा, यह कोण 45 अंश का बन रहा है और ये बड़ा वाला जो है 60 अंश का बन रहा है। ठीक है, तो हमको निकालना है कि ये मीनार कितनी ऊंची है, यही निकालना है। बहुत सरल है, बस बोर्ड पे देखिए। हम लोग सबसे पहले इस त्रिभुज में बात कर लें। छोटे वाले त्रिभुज में हम लोग बात कर लेते हैं। त्रिभुज यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु जो है D है। कोई बिंदु क्या है? D है। तो हम लोग BDA या ABD में बात करेंगे। त्रिभुज A। अब देखो, इसके सामने लंब और ये लंब बटे किस में होगा? tan 45 अंश बराबर लंब BA यानी AB और बटे आधार DA। 45 अंश का मान बराबर AB बटे, अब DA इधर भेज दीजिए तो DA बराबर कितना मिला? 20 मीटर मिल गया। ये इसकी लंबाई मिल गई। अब हमको निकालना है ये BC। तो BC अभी नहीं मालूम, चलिए निकालते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं त्रिभुज ADC में, बड़े वाले त्रिभुज में। ADC में पुनः हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर भी वही, ये बड़ा वाला कोण कितना है? 60 अंश का। तो 60 अंश है, इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार। तो tan 60 अंश, tan कितना बराबर लंब AC बटे आधार DA। tan 60 का मान AC माने यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसमें दो चीजें हैं, AB है प्लस, तो AB प्लस और बटे DA नहीं, DA का मान निकाल चुके हैं 20। तिर्यक गुणा करिए तो 20√3 हो जाएगा। कितना होगा? 20√3 बराबर क्या? AB प्लस, अब और देखिए 20√3 बराबर AB नहीं, AB का मान मालूम है आपको। AB का मान कितना? प्लस BC
ऐसा करिए 20 इस साइड, तो 20√3 माइनस 20 बराबर BC, या BC बराबर, देखो 20 दोनों में है ना, कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा √3 माइनस 1। ये चाहे तो आप इतना आंसर लिख सकते हो, इतना ही आंसर लिख सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो थोड़ा सा और काम कर लीजिए, BC बराबर आप लिख सकते हैं, अब यहाँ √3 का मान 1.73, 2 भी रख सकते हैं, फिलहाल इतना बहुत है, माइनस 1, 20, अब ये घटा दीजिए तो कितना आ रहा है 0.73, अब गुणा कर दीजिए, 0 1 लिख लीजिए, 2 तियाँ 2 सत्ते, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, इतना मीटर आ जाएगा। समझ में आया? ये संचार मीनार की ऊंचाई आ गई, नोट कर लीजिए इसे। देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें लिखा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो बहुत सरल सा ये क्वेश्चन है, बस देख लो बोर्ड पे। मान लेते हैं कि माना पेडस्टल की ऊंचाई AB बराबर h। हम मान लेते हैं कि पेडेस्टल AB है और जिसकी ऊंचाई कितनी है h है, मान लिया हमने। और ठीक इसी के ऊपर पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर की मूर्ति रखी गई है। यही है ना, कितने मीटर की 1.6 मीटर ऊंची की एक जो है मूर्ति रखी गई है। अब हमको जो है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आइए देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो मान लो कि ये एक पेडेस्टल हो गया और ठीक इसी के ऊपर 1.6 मीटर की मूर्ति रखी गई है। क्या रखी गई है? मूर्ति। अब भूमि के किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति का शिखर ये होगा ना, बताइए मूर्ति का शिखर कहाँ होगा? यहाँ पर। यहाँ से ये जो शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु पर बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है? 60 अंश का बन रहा है। कितने अंश का? अब ये पेडेस्टल है ना, अब इस पेडेस्टल का शिखर ये होगा ना। कह रहा है कि यहाँ से जो कोण बन रहा है इसी बिंदु पर वो कितना बन रहा है? 45 अंश का। कितने अंश का? और ये पूरा जो है 60 अंश का बना हुआ है इधर का। अब A B C ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर D कर लेते हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन आपने हल किया था, क्वेश्चन नंबर 7 वाला, तो ऐसा ही चित्र बना था। उसमें ये लंबाई मालूम थी, ये ज्ञात करना था। इसमें ये मालूम है, ये ज्ञात करना है। एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस छोटे वाले त्रिभुज में बात कर लेते हैं। त्रिभुज ADB में अब देखो यही लंब बटे आधार tan 45, tan लंब BA या AB, BA बटे आधार DA, tan 45 का मान बराबर BA बटे DA, और DA इधर भेज देंगे तो DA बराबर, यानी दोनों बराबर हैं। ये इतना समीकरण 1 मान लीजिए इसको। ठीक, अब बात कर लेंगे हम लोग त्रिभुज ADC में। बड़े वाले त्रिभुज में बात करें। देखिए त्रिभुज ADC में यहाँ tan कितना होगा? 60 अंश बराबर लंब ये पूरा AC बटे आधार DA, tan 60 का मान AC यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसमें AB है और यहाँ लिख देंगे AB प्लस BC बटे DA बराबर BA बराबर। चलिए और देखिए तब,
√3, इसको इधर भेजेंगे तो BA गुणा होगा क्या इसमें, बोलो। BA कह लीजिए चाहे AB कह लीजिए, बात वही है। BA बराबर AB नहीं, AB का मान रख दीजिए, AB का मान हम लोग माने हैं H, तो H बार प्लस BC का मान कितना, इतना समझ गए। अच्छा यहाँ भी AB है, इसका भी मान रख दीजिए, √3 इंटू H बराबर H प्लस 1.6। ऐसा करिए H को इस साइड ले आइए, तो √3H माइनस H बराबर 1.6। इसमें H कॉमन ले लीजिए, जब H कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा बराबर 1.6। H बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब बहुत सरल तरीके से हल कर लीजिए चाहे तो अब H बराबर क्या लिखा है, 1.6 बटे √3 माइनस 1, ऊपर √3 प्लस 1 और नीचे √3 माइनस 1 का गुणा कर दीजिए, प्लस 1 का गुणा कर दीजिए। H बराबर देखिए 1.6 बटे √3 माइनस 1 था, हमने परिमेयकरण करना शुरू कर दिया। क्या परिमेयकरण, तो हर का चिन्ह बदल के आंसर में गुणा, तो 1.6 इधर आएगा √3 प्लस 1। अब देखो नीचे a माइनस बी a प्लस बी, किसका सूत्र है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, H बराबर हम लिख सकते हैं 1.6 √3 माइनस प्लस 1 और बटे, ये देखिए ये 3 होगा ना और माइनस 1। H बराबर 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 बटे 2, 2 1 कम 2 अट्ठे, तो आ जाएगा आपका 0.8 या 0.8 प्लस कोष्टक में √3 प्लस 1। H बराबर कितना आ गया, 0.8 कोष्टक में √3 प्लस 1। ये क्या आ गया, पेडेस्टल की ऊंचाई, यहाँ लिख दीजिएगा। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई H बराबर 0.8 √3 प्लस 1, ये आ गया आंसर, इतना मीटर आ जाएगा। नहीं, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमको निकालना है। अब देखिएगा जरा बहुत ध्यान से, मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 50 मीटर, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। मानेंगे हम लोग, थोड़ा सा देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। मान लेते हैं हम लोग कि माना AB एक मीनार है तथा PQ एक भवन है। PQ क्या है, एक भवन है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मीनार हो गई, अब मान लीजिए ये भवन है और ये दोनों कहाँ है, पृथ्वी के धरातल पर। अब प्रश्न क्या बोला, प्रश्न ये कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ध्यान से सुनिएगा, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार ये है, पाद बिंदु ये है, तो मीनार के पाद बिंदु से शिखर किसका, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। और फिर कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो बना हुआ है वो 60 अंश बना हुआ है। कितना है, देखिए ये मीनार है और ये भवन है। मीनार को हमने AB माना और इसको हमने क्या माना, PQ माना। भवन, अच्छा मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया भी है, हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत सरल है, बस देखते जाइए आपको।
पहले इस बड़े वाले त्रिभुज में बात कर लीजिए। त्रिभुज ए बी क्यू देख रहे हैं ना, ये मीनार वाले में जो बना हुआ है इसमें चर्चा करेंगे। त्रिभुज ए बी क्यू में ए बी क्यू में देखिए कोण यहाँ है ना, तो कोण के सामने वाली भुजा और बटे तो tan कितना 60 अंश बराबर लंब ए बी बटे आधार बी क्यू। tan 60 अंश का मान ए बी का मान बटे बी क्यू निकालना है, नहीं मालूम। बी क्यू इस साइड भेज दीजिए। बी क्यू बराबर 50 बटे √3 होगा क्या, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम बात करेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू बी में, इसमें कितना है tan 30, तो tan 30 अंश बराबर लंब पी क्यू आधार बी क्यू। tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर पी क्यू नहीं मालूम, पी क्यू निकालना ही है हमको, तो पी क्यू बटे बी क्यू निकाल चुके हैं हम लोग 50 बटे √। अब ऐसा करिए, इसको इस साइड भेजिए, तो 1/√3 में गुणा होगा किसका 50 बटे √3 का बराबर ये होगा पी क्यू, या पी क्यू बराबर लिखेंगे तो देखिए 50 और बटे 3 होगा। अब पी क्यू बराबर अगर हम भाग देंगे तो 16 3 48 2 50 बटे 3 यानी 16 सही 2/3 मीटर ये आ जाएगा किसका भवन की ऊंचाई। अतः भवन की ऊंचाई पी क्यू बराबर आ गया 16 सही 2/3 मीटर। ये आंसर आपका, नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बड़े ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में कहा कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं हम लोग कि माना ए बी तथा सी डी 2 समान लंबाई के खंभे हैं। देखो, ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया। 2 समान लंबाई के ए बी सी डी 2 समान लंबाई के खंभे हो गए जो इस प्रकार से सड़क के दोनों किनारों पर हैं। सड़क की चौड़ाई दिया है 80 मीटर, सड़क की चौड़ाई 80 मीटर दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है। अब कह रहा है कि किसी बिंदु से सड़क के किसी बिंदु से या एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तब मान लेते हैं कि यहाँ कोई, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ से इस खंभे का जो उन्नयन कोण है यहाँ से ये 60 अंश है और ये वाला जो है इधर से कितना है 30 अंश बोल रहा है। तो ये पूछ रहा है कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और कह रहा है खंभे से बिंदु की दूरी भी ज्ञात करना है। ये दूरी कितना है यही पूछ रहा है। तो इसको हम अगर x मान लें, इधर से हम लोग इसको कोई बिंदु दे देते हैं, बी सी डी ई मान लेते हैं। कौन सा बिंदु ई। अब ये x मान लिए हैं और इसको भी आप कुछ मान लीजिएगा फिलहाल के लिए। अब तब ये 80 - x हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में हम लोग बात करेंगे, पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी ई में tan 60 अंश, इसके सामने लंब ए बी बटे आधार बी ई। tan 60 का मान ए बी निकालना है, बी को हमने x माना है तो x रहने दीजिए, कोई दिक्कत। ए बी बराबर x इधर ले आइए, x बराबर हम लिख सकते हैं ए बी बटे √3।
इसको समीकरण 1 मान के अभी रखे रहिए। अब बात करने वाले हैं हम लोग इसमें, ये क्या है देखिएगा, त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दिया है, tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब CD बटे आधार ED या DE चाहे जो लिख लीजिए, tan 30 अंश का मान बराबर CD यहाँ से CD ये लंबाई खंभे की है, नहीं मालूम, DE दिया है 80 माइनस x। अब ऐसा करिए 80 माइनस x को इस साइड भेज दीजिए, तो 80 माइनस x बट्टे क्या हो जाएगा, √3 बराबर CD। इतना समझ में आया। अब और देखिए, तो CD जो है, CD और AB बराबर हैं, पहले इधर ही लिख लेते हैं, कह रहा है कि समान लंबाई के ना, तो AB खंभा और CD खंभा दोनों क्या हैं, बराबर हैं। AB CD बराबर है, चूंकि दोनों खंभे क्या हैं, बराबर है, इस वजह से AB और CD क्या है, बराबर है। तब हम लोग देखिए लिखेंगे, यहाँ जो CD है इसके जगह क्या लिख सकते हैं, तो AB बराबर क्या, 80 माइनस x बटे √3। अब AB बराबर अगर लिखा जाए तो 80 माइनस x नहीं, x का मान AB बटे √3, और फिर ये बटे √3 है, ये है, कोई दिक्कत। अब और देखिए, AB बराबर एलसीएम ले लीजिए, √3 का 80 में गुणा हो जाएगा, तो 80 √3 माइनस AB और पूरे का बटे √3 है। और देखिए AB बराबर ये 80 √3 बट्टे पूरा है, √3 माइनस इधर AB है, इनटू कर देंगे तो √3, देखिए जैसे ये एक √3 बटे 1 है, तो इसको हम गुणा करेंगे तो 1 बटे √3 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखो AB बराबर ये हो जाएगा 80 √3 माइनस AB बटे सिर्फ 3 आएगा, चूंकि √3 में √3 का गुणा होगा तो खत्म हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करें, देखिए 3 इधर भेजिए तो 3AB होगा, और इस AB को भी भेज दीजिए प्लस AB बराबर 80 √3। समझ में आया कैसे हो रहा, 3 इधर भेजा तो 3AB, और ये माइनस AB था, हमने इधर भेज दिया, AB हो गया प्लस में। अब 3 और 1 4AB बराबर हो जाएगा 80 √3। AB बराबर आ जाएगा 80 √3 बटे 4 दूनी, तो AB बराबर कितना आ गया, 20 √3। तो AB क्या है भैया, AB है खंभे की लंबाई, खंभे की ऊंचाई, तो हम लिख देंगे अतः खंभे की लंबाइयाँ कर लीजिए, क्योंकि 2 खंभे हैं, तो 2 खंभों की लंबाइयाँ कुल मिलाकर AB बराबर CD बराबर 20 √3 मीटर। ये तो हो गया। अब हमसे ये भी पूछा है कि कितनी दूरी पर है, तो इस खंभे से कितनी दूरी पर हमने माना, x दूरी पर, तो x का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए तब समीकरण 1 से अगर हम बात करें, समीकरण 1 से x बराबर AB बटे कितना लिखा है, √3, तो AB नहीं, AB का मान AB 20 √3 और बटे √3 से √3 कट गया, x बराबर कितना आया, तो इस खंबे से 20 है, तो इस खंबे से कितना होगा, 60 होगा। तब पहले खंबे से यदि 20 मीटर दूरी पर वह बिंदु है, तब यदि लिख दीजिए, यदि पहले खंबे से 20 मीटर दूरी पर है वह बिंदु, तब दूसरे खंबे से 60 मीटर दूरी पर
होगा। लिख लीजिए इसको। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। बस ध्यान से बोर्ड पे देखते जाइए, आपको आने वाला है ये क्वेश्चन। देखिए हम सब पहले मान लेंगे कि माना ए बी एक टावर है, ए बी एक टावर है, ए बी एक टावर है। देखिए ये ए बी एक टावर हम लोग मान लेते हैं कि ये एक टावर है। अब कह रहा है कि इसी टावर के ऊर्ध्वाधर खड़ा है। अच्छा, एक तट के नहर है, मान लीजिए कि ये वाला जो है ये नहर है, ये BC नहर हो गया। BC क्या है? नहर है। नहर के ठीक तट पर खड़ा हुआ है और इसका ये दूसरे छोर पर जो कोण बन रहा है यहाँ पर वो 60 अंश का बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 अंश का बन रहा है। और फिर बोल रहा है कि इसी तट पर 20 मीटर दूर, 20 मीटर और दूर गया ये, 20 मीटर दूर, कितना? मान लीजिए बिंदु डी है। अब यहां से शिखर का उन्नयन कोण जो है अब कितना हुआ? 30 अंश हो गया। कितना हो गया? 30 अंश हो गया। तो हम सबको ये टावर की ऊंचाई और ये चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। बात समझ में आया? अब देखिए बहुत इजी है, बस देख लो। तो मान लेते हैं कि भैया ए बी क्या है? एक टावर है तथा ये BC क्या है? नहर है तथा BC नहर है। क्या है? नहर है। अब नहर और हमको टावर की जो है ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब बोर्ड पर ध्यान से देखते रहिए, सबको आने वाला है। देख लो, पहले इस त्रिभुज की बात करने वाले हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अच्छा, ये नहीं मालूम है, नहर की चौड़ाई हम लोग मान लेंगे x। मान लीजिए यहीं लिख दे रहे हैं कि माना नहर की चौड़ाई BC बराबर x मीटर। कितना मान लेते हैं? BC बराबर x मीटर। हमने मान लिया कि नहर की चौड़ाई x BC है। अब देखो त्रिभुज ABC में यहाँ tan 60 अंश लेंगे, लंब बटे आधार। तो लंब कितना होगा? AB बटे आधार BC। tan 60 का मान बराबर AB बटे BC। BC कितना? x इधर भेज दीजिए, तो x भेजेंगे तो √3 फिर x बराबर AB। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए। इतनी बात समझ में आई? अब आगे देखिए, अब आगे भी हम क्या करेंगे, फिर बड़े वाले त्रिभुज में बात करने वाले हैं, त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में ध्यान से देखना, ABD में tan कितना है? इसमें tan कितना है? तो tan 30 अंश बराबर लंब AB बटे आधार BD। tan 30 अंश का मान AB का मान, AB देखो ये B ये रहा, AB नहीं मालूम तो AB को ऐसे ही रहने दो। BD मतलब यहां से लेकर यहां तक। अब यहां देखो इसमें दो चीजें हैं, BC भी है और CD भी है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्या लिख देंगे? BC प्लस CD। कोई दिक्कत? गुणा करो इसका इधर, तो BC प्लस CD बटे बराबर, अब मान रख दो सबका, जितने भी मान है सब रखो। BC यहां तक कितना? CD सर जी CD 20 है बटे √। अब समीकरण 1 से AB बराबर √3x। अब एक बात बताओ, ये √3 नीचे है, इधर भेज देंगे, इधर क्या होगा? गुणा होगा। तो ये x प्लस 20 बराबर √3 में √3 का गुणा सिर्फ 3x। अब क्या करिए, x को उस साइड भेज दीजिए, 20 बराबर 3x माइनस x, तो कितना? 2x बराबर 20, x बराबर 20 बटे 2 यानी 10 आ गया। x क्या है भैया? x क्या है बताओ? नहर की चौड़ाई। तब
नहर की चौड़ाई x बराबर 10 मीटर। एक तो आंसर आ गया आपका, एक आंसर आ गया। अब सेकंड नंबर हमको टावर भी निकालना था। ये भैया देखो ये क्या लिखा है, ए बी। समीकरण 1 से बात करते हैं। समीकरण 1 से ए बी बराबर कितना लिखा है, √3 यक्स मत लिखिए, यक्स का मान कितना निकाले हैं तो गुणा कर दीजिए। ए बी बराबर आ गया 10 √3 मीटर। चाहे तो आप इतना आंसर लिख लो या फिर लिख दो √3 का मान 1.732। अब जब गुणा कर देंगे तो 17.32 मीटर आ जाएगा। यही होगा टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कितनी मिली, 17.32 मीटर, या फिर हम लिख सकते हैं इतना ही। ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिएगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक भवन है, पहले चित्र देख लीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है। देखो 7 मीटर ऊंचा भवन है एक, 7 मीटर ऊंचा क्या है एक, और एक टावर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा सा, फिर क्या बोला है। 7 मीटर ऊंचे भवन से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 60 अंश है। यानी भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर ये है, टावर का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। कितना है, 60 अंश है। अब फिर और क्या बोला है, और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। ये आपका जो है ये 45 अंश है। कितना है, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब हमको निकालना है टावर की ऊंचाई। ये 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा क्या, तो ये नहीं मालूम। अब इसको पहले हम नाम दे देते हैं A B C D। अब यहाँ दे देते हैं E। अब हम लोग मान लेंगे जो हमने लिखा। मान लेते हैं AB क्या है, एक भवन है। AB क्या है, तो पहले हम इस त्रिभुज में बात करेंगे, ये वाले त्रिभुज में। ये त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज ABD में, ABD में tan 45 अंश, tan तो लंब बटे तो लंब कितना, AB बटे आधार कितना, BD है। तो tan 45 का मान 1, AB का मान और बटे BD कितना, BD नहीं मालूम, तो BD बराबर 7 मीटर मिला। BD बराबर कितना मिला। अच्छा एक बात बताइए, BD जितना 7 है उतना ही तो AE भी होगा। तो BD बराबर है किसके, AE के, और AE भी कितना मिलेगा तब आपको, 7 मीटर का। इतनी बात समझ में आई। अब हमको इस त्रिभुज में बात करना है। ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज ACE में। चलो बात कर लेते हैं ACE में। यहाँ देखिए 60 अंश है, tan 60 अंश बराबर लंब CE बटे आधार AE। tan 60 का मान, CE का मान नहीं मालूम, निकालना है, CE ऐसे रख दीजिए। AE का मान मालूम हो गया, इधर गुणा कर दीजिए, तो 7√3 बराबर CE। अब हमको टावर की ऊंचाई निकालनी है। केवल टावर ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है CD में 2 चीजें हैं, एक DE है और प्लस CE है। तो DE कितना है, 7, और CE अभी निकाल लिए हम लोग, 7√3, 7 तो 7 दोनों में है, ऐसा करिए कॉमन ले लीजिए, 1 + √3, यही हो जाएगा टावर की ऊंचाई। ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।